एक ऐसा पावर हाउस जहां जाने पर 1 महीने के अंदर या तो आपको पावर हाउस ही छोड़ना पड़ जाए या तो आपको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। जो रुक गया वो उस आत्मा के चंगुल में फंस गया और जो चला गया वो खैर बच गया। तो आज की कहानी एक ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की होने वाली है जिसका नाम आर्यन है। तो चलिए सुनते हैं आर्यन के द्वारा भेजी गई आप बीती कहानी। मेरा नाम आर्यन है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में लगी थी। नाम था भैरव नगर। यह जगह बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन वहाँ के लोगों के चेहरे पर हमेशा एक अजीब खामोशी रहती थी, जैसे किसी डर की परछाई उनके दिलों में बसी हो। मुझे जिस जगह ड्यूटी मिली थी वो थी पुराना पावर हाउस, एक जर्जर इमारत जो अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी और आज भी वहीं से पूरे कस्बे की बिजली जाती है। पहले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो शाम के करीब 5 बज रहे थे। बाहर अंधेरा धीरे धीरे उतरने लगा था और पावर हाउस के अंदर पुरानी मशीनों की आवाज़ें गूंज रही थी। दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, रघु काका। चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों में एक अजीब डर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते काका, मैं नया इंजीनियर हूँ, आर्यन। वो कुछ पल तक मुझे देखते रहे, फिर धीमे से बोले, रात में यहाँ अकेले मत रहना बाबू। मशीनें तो चलती हैं, लेकिन कई बार वो भी चीज़ चलती हैं जो दिखती नहीं। मैं थोड़ा हंस पड़ा। काका, आप मजाक कर रहे हैं ना? उन्होंने सिर्फ इतना कहा। मजाक तब तक अच्छा लगता है जब तक वो चीज़ खुद न जवाब दे दे। उस वक्त मुझे लगा वो सब पुरानी अफवाहें हैं, लेकिन उस रात मुझे खुद यकीन हो गया कि यहाँ कुछ तो है। रात का सन्नाटा, करीब 10 बज रहे थे। मैं रिकॉर्ड रूम में डेटा एंट्री कर रहा था। बाहर तूफान उठ रहा था। हवा इतनी तेज कि दरवाजे खुद ब खुद चरमराने लगे थे। अचानक ट्रांसफार्मर फटने जैसी आवाज़ आई। मैं दौड़कर बाहर निकला, लेकिन हर जगह अंधेरा था। मशीनें बंद पड़ी थी, पर जनरेटर अपने आप चालू हो गया था। मैं सोचा शायद किसी फेज में गड़बड़ी है, लेकिन तभी मेरी नज़र कंट्रोल रूम के खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक अजीब परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल काला, जैसे बिजली की चमक में बस उसकी रूपरेखा दिखी हो। मैंने टॉर्च से रोशनी डाली। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर अब भी हथेली का निशान था, गीला ताज़ा। सुबह मैंने रघु काका से पूछा, काका कल रात यहाँ कोई था क्या? काका ने सिर झुकाकर कहा, बाबू उस कमरे में कोई नहीं जाता। 5 साल पहले वहीं एक हादसा हुआ था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हादसा? काका बोले, एक लड़की थी, रेणुका। वो पावर हाउस में असिस्टेंट इंजीनियर थी। एक रात ओवर टाइम के दौरान करंट लगने से वहीं मर गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि करंट लगा कैसे, क्योंकि सारी मशीनें बंद थीं। फिर उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, उसके बाद से जो भी यहाँ रात में अकेला ठहरा या तो पागल हो गया या लापता। मैंने फिर भी मन में कहा, मैं इंजीनियर हूँ, भूत नहीं मानता। लेकिन वो अंधेरी रात मेरा विश्वास तोड़ने वाली थी। उस दिन मैं अकेला था, बाकी स्टाफ सब छुट्टी पर थे। लगभग 11 बजे एक लाइन फेल्योर की कॉल आई और मुझे खुद ट्रांसफार्मर जाकर चेक करना था। पावर हाउस के पिछले हिस्से में वो बड़ा सा ट्रांसफार्मर था, जिसके चारों ओर झाड़ियाँ उगी थी। मैंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे वहाँ गया। अचानक ट्रांसफार्मर अपने आप टक टक की आवाज़ करने लगा। बिजली बंद थी, फिर भी उसमें से हल्की नीली चमक निकल रही थी। मैंने हैंडल छुआ ही था कि मुझे ऐसा लगा किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, वो वही लड़की थी। सफ़ेद ड्रेस, खुले बाल और आंखें जैसे जली हुई बल्ब की तरह चमक रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस फुसफुसाई, मुझे करंट नहीं लगा था, मुझे किसी ने मारा था। और उसी वक्त पूरा ट्रांसफार्मर जल उठा। मैं किसी तरह भागकर बाहर आया। सिर में दर्द, कपड़े जल चुके थे, पर जिंदा था। अब मैं डर चुका था, लेकिन रुकना जरूरी था। मैंने रेणुका की फाइलें देखी। उसकी मौत के दिन का रिपोर्ट शॉर्ट सर्किट लिखा था, पर किसी टेस्ट रिपोर्ट में सर्किट फेल्योर दर्ज नहीं था। मुझे शक हुआ कि उसे किसी ने मारकर हादसे का रूप दिया है। फाइल के आखिरी में एक नाम था, इंजीनियर अरविंद तिवारी। रेणुका के साथ उसकी आखिरी ड्यूटी थी। मैंने काका से पूछा तो बोले, तिवारी तो उसी रात से गायब है बाबू, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। अब मुझे समझ आने लगा था कि रेणुका की आत्मा शांति नहीं पा सकी, क्योंकि उसका कातिल आजाद था। उस रात मैंने तय किया कि मैं कंट्रोल रूम में कैमरा ऑन रखूंगा। घड़ी में 12 बजे ही थे। अचानक सभी मशीनें अपने आप चालू हो गई, बिना किसी स्विच के। फिर सीसीटीवी स्क्रीन पर वो दिखी, रुका खिड़की के पास खड़ी, सीधे कैमरे में देख रही थी। मैं डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, रेणुका अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो बताओ तुम्हें किसने मारा। स्क्रीन पर उसके पीछे किसी की परछाई दिखी, वो तिवारी था। लेकिन कैसे? वो तो 5 साल पहले गायब हो गया था। अचानक एक रिकॉर्डिंग चली। पुरानी फाइल में आवाज़ आई, रेणुका तिवारी सर करंट ऑन मत करना। फिर जोरदार झटका और स्क्रीन ब्लैक हो गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, कंट्रोल पैनल अपने आप ऑन हो गया था और वहाँ तिवारी का झुलसा हुआ चेहरा दीवार पर उभर रहा था, जैसे आग से लिखा गया हो। वो चिल्लाया, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसे मारा। और फिर बिजली का झटका पूरे कमरे में दौड़ गया। मैं बेहोश हो गया।
जब आंख खुली मैं हॉस्पिटल में था। रघु काका मेरे पास बैठे थे। उन्होंने बताया, सर रात को जब हम पहुंचे तो पूरा पावर हाउस जल रहा था। आप बेसुध पड़े थे, लेकिन मशीनें अपने आप बंद हो गई थी। और सबसे अजीब बात, उस पुराने ट्रांसफार्मर से एक जला हुआ कंकाल निकला है। वही तिवारी का था। रेणुका की आत्मा शायद आखिरकार शांति पा चुकी थी। आज भी जब मैं किसी पावर हाउस के पास से गुजरता हूँ तो उस रात की आवाज़ें अब भी कानों में गूंजती हैं। मुझे करंट नहीं लगा था, मुझे किसी ने मारा था। और जब कभी तूफान के वक्त बिजली चमकती है तो उस नीली रोशनी में कभी कभी मुझे वो सफ़ेद साया अब भी दिख जाती है। तो दोस्तों, यही थी आर्यन द्वारा भेजी गई कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।